हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आयर आर्मी यूट्यूब चैनल। एचपीएससी एएमओ 2024 की फ्री लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम मॉडर्न फार्मेकोलॉजी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो पे जितने भी न्यू कैंडिडेट हमसे जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें। और इस चैनल से जुड़ी जितनी भी पीडीएफ होती हैं, क्लास की पीडीएफ होती हैं, वो हमारे टेलीग्राम चैनल आयर आर्मी पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडर्न फार्मेकोलॉजी के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो मॉडर्न फार्मेकोलॉजी का जो सिलेबस में दिया हुआ है पॉइंट्स, ठीक है, तो उसमें दिया हुआ है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है, एनाल्जेसिक या फिर एंटी हाइपरटेंसिव, कई सारी उसमें बताई गई हैं, ठीक है। तो आप सभी को बता दूं कि फार्मेकोलॉजी में कुछ भी क्वेश्चन नहीं आता है, ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन आता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। सिलेबस के अनुसार आप चलेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसकी वीडियो मैं नेक्स्ट बनाने ही वाला हूं कि सिलेबस को कैसे कैसे कवर करना है, क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और क्या बात जो है वो हमें पता चली जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप हमारी वीडियो से जुड़े रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। तो स्टार्ट करते हैं फार्मेकोलॉजी के बारे में। मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, आप उसमें पढ़ लीजिएगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना क्वेश्चन आएगा, एक या दो क्वेश्चन आएंगे और इतने इजी होंगे कि वो आप कर लेंगे, क्योंकि आप एज ए डॉक्टर हो, आप डॉक्टर हो, आप जानते हो कि क्या क्या मेडिसिन जो नॉर्मली हम प्रेस्क्राइब करते हैं उन्हीं के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीन पर आपको फ्लैश हो रही होगी पीडीएफ जो कि है आपके पारिक की आयुर्वेद संग्रह की बुक। तो पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ। पेज नंबर आप पारिक की बुक में 301, ठीक है, 301 नंबर, पेज नंबर पे चले जाएंगे तो वहाँ फार्मेकोलॉजी के बारे में नोट्स दिए गए हैं। मैं आपको समझा देता हूँ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें से भी बता देता हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले फार्मेकोडायनेमिक और फार्मेकोकाइनेटिक, ये दो कंसेप्ट हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है, और पता भी होना चाहिए आपको। तो फार्मेकोडायनेमिक क्या होता है? व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। तो इसको इस वाली पीडीएफ से देख लेते हैं। फार्मेकोडायनेमिक में बोला है व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, ठीक है, ड्रग जो होती है, हम जो दवाई देते हैं वो बॉडी पे क्या असर करती है, उसको पढ़ना फार्मेकोडायनेमिक कहलाता है। दिस इंक्लूड्स फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एट ऑर्गन सिस्टम, सब सेलुलर मैक्रोमोलिकुलर लेवल। एग्जांपल एड्रेनालिन इंटरेक्शन विद एड्रेनालिन रिसेप्टर, जी प्रोटीन मीडिएटेड। यानी कि जो दवाई हमने दी है बॉडी में, वो कैसे काम कर रही है बॉडी पे, वो देखना, उसके बारे में स्टडी करना, रिसर्च करना, वो फार्मेकोडायनेमिक कहलाता है। ठीक है, जैसे सेल के लेवल पे कैसे काम किया, टिश्यू के लेवल पे कैसे काम किया, ऑर्गन के लेवल पे कैसे काम किया, तो वो सारी बातों का पता लगाना वो फार्मेकोडायनेमिक होता है। अगला देख लेते हैं फार्मेकोकाइनेटिक क्या है। तो व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, ठीक है, तो यानी कि बॉडी ने क्या किया उस ड्रग के लिए जो हमने ड्रग बाहर से दिया है। तो दिस रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ द ड्रग इन एंड अल्टरेशन ऑफ द ड्रग बाय द बॉडी, इंक्लूड्स एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बाइंडिंग, लोकलाइजेशन, स्टोरेज, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग। एग्जाम्पल पैरासीटामोल इज रैपिडली एंड ऑलमोस्ट कंप्लीटली अब्जॉर्ब्ड ऑरली अटेनिंग पीक लेवल ब्लड लेवल। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं कि बॉडी पे कैसे काम, बॉडी ने क्या बदले में काम किया, ठीक है, उस ड्रग के लिए। तो यानी कैसे वो मतलब उसका प्रोसेस हुआ, कैसे एब्जॉर्ब, ठीक है, एब्जॉर्ब हुई बॉडी में, और कैसे आपका जो है स्टोरेज कहाँ पे हुआ, लीवर में हुआ या कहाँ पे, एक्सक्रीशन किसके द्वारा हुआ, कैसे कैसे हुआ। तो ये सारी बातों का पता लगाना, ये जो है आपका फार्मेको कौन सा है, फार्मेकोकाइनेटिक। तो याद रखें, इंपॉर्टेंट है। फिर पारिक पे चलते हैं, तो इसमें देख लेते हैं ये शुरुआत के जो है। तो बायो अवेलेबिलिटी, इसको पढ़ लेना, बायो ट्रांसफर क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं सही बता दूं तो इसमें से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। बाकी देख लेते हैं। प्लाज्मा का हाफ लाइफ, ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हैं। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट ये पता होना चाहिए। एगोनिस्ट क्या होता है? जब एक ड्रग दूसरे को बढ़ावा दे, ठीक है, व्हेन वन ड्रग इंक्रीजेस द एक्शन ऑफ अनदर ड्रग, दे आर सेड एगोनिस्ट। एंड एंटागोनिस्ट क्या होता है? व्हेन वन ड्रग डिक्रीज और इनहिबिट द एक्शन ऑफ अनदर, दे आर कॉल्ड एंटागोनिस्ट। यानी एक ड्रग दूसरे को सप्रेस करे, इनहिबिट करे, ठीक है, जैसे इम्यूनो सप्रेसेंट होते हैं, तो वो हो गया एंटागोनिस्ट। सिनर्जी क्या हो गया? जो साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है, जब एक ड्रग के साथ दूसरा ड्रग भी मिल जाता है, और सिनर्जी, जैसे कि पैरासीटामोल टेबलेट के साथ नीमोसिलाइड हम देते हैं ना, उसका कॉम्बिनेशन, तो दोनों ड्रग ने एक साथ सिनर्जी में मिलकर काम किया, तो अच्छी तरह फीवर को जो है, टेम्परेचर को डाउन किया, तो वो इंपॉर्टेंट हो गया सिनर्जी, तो याद होना चाहिए। और ड्रग पोटेंसी, बहुत सारी छोटी छोटी जो डेफिनेशन है इसमें, एडवर्स ड्रग इफेक्ट, तो इसमें से नहीं पूछा जाता। एक्सपेक्टोरेंट, ठीक है, म्यूकोकाइनेटिक क्या कहते हैं? इंक्रीज ब्रोंकियल सिक्रीशन एंड रिड्यूस इट्स विस्कोसिटी। यानी कि
एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है? जो हमारा कफ जो चिपका हुआ है, ठीक है, उसको पतला करके और बाहर निकालना, एक्सपेक्ट, ठीक है, एक्सपेल करना, वो हो गया आपका एक्सपेक्टोरेंट, म्यूकोकाइनेटिक जिसको कहते हैं, ठीक है। एंटीट्यूसिव क्या हो गया? एंटीट्यूसिव हो गया जो सीएनएस पे, मतलब ब्रेन को ही सीधे बता रहा है कि भाई खांसी नहीं करनी है, ठीक है, तो वो हो गया एंटीट्यूसिव, ठीक है, थ्रेशोल्ड को इंक्रीज कर देना कफ के लिए, तो वो हो गया एंटीट्यूसिव। और सेडेटिव आपको पता ही है, ठीक है, हिप्नोटिक, कार्मिनेटिव, इसकी डेफिनेशन है छोटी छोटी। डायूरेटिक क्या होता है, इसको आप देख लीजिएगा, इसमें कोई बताने समझाने की बात नहीं है, क्योंकि ये पता ही है, आमतौर पे हम सब डॉक्टर हैं तो इस बात को समझते हैं, विटामिन, ठीक है, वगैरह। अच्छा, विटामिन के बारे में मैं बता दूं, स्वस्थ वृत्त में भी जब मैंने लेक्चर लिया था तो उसमें शायद मैंने बताया था, और विटामिन के बारे में आप पढ़ भी लेना। जितनी भी विटामिन हैं उनके डेफिशिएंसी से क्या डिजीज हो जाती है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपका जो क्या कहते हैं, उस विटामिन का जो है नेचुरल प्रोडक्ट क्या है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है फार्माकोलॉजी से भी संबंधित है, स्वास्थ्य से भी संबंधित है, ठीक है, तो इसको याद एक बार जरूर पढ़ के जाएं, ठीक है। तो एंटी ये सब है, इसको देख लेते हैं एक बार, मैं आपको दिखा बता देता हूँ। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग जो है इस वाली पीडीएफ से आप देख सकते हैं, इसमें एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, एट्रोपिन, हायोसिन, ठीक है, एट्रोपिन, ठीक है, एंटी सिक्रीटरी, वेसिको सिलेक्टिव। तो आप अगर देखना चाहें क्लासिफिकेशन, क्योंकि देख के थोड़ा सा दिमाग में बैठेगा, वैसे तो याद नहीं रहेंगे, जो हमारी प्रैक्टिस में रहती हैं वही याद रहती हैं। देखिए, ब्रोंको डायलेटर क्या है, कार्डियक स्टिमुलेंट क्या है, सीएनएस स्टिमुलेंट, तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप एक बार देख लेना, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि एक एक पॉइंट इसको मैं पढ़ाऊं और फिर आप देखें, इसमें जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा वो बता देता हूं मैं, एक मिनट। एनएसएआईडी एक बार देख लेना आप, एनएसएआईडी पे टिक लगा दो, नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ठीक है, तो उसमें क्या क्या होती हैं, हम जो आइबुप्रोफिन और ये सब यूज करते हैं उनको देख लें आप। एनाल्जेसिक देख लें, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है, इसको जरूर देख लें, डिजीज मॉडिफाई एंटी रूमेटिक ड्रग। तो एंटी रूमेटिक ड्रग में क्या क्या आते हैं? इम्यूनोसप्रेसेंट, मेथोट्रेक्सेट वगैरह, सल्फाजलिन, ठीक है, इनको एक बार देख लें। गाउट में क्या क्या यूज होती हैं, तो एनएसएआईडी, कॉलिचिसिन, ठीक है, और इनको देख लें आप। ड्रग फॉर कफ, तो एक्सपेक्टोरेंट, ब्रोंकियल सिक्रेशन इनहेंसर, एंटीट्यूसिव, ओपियोइड्स, नॉन ओपियोइड्स, ठीक है। कोरेक्स सिरप आती थी, ओपियोइड्स में थी, ठीक है, जिसको बैन कर दिया था। कोरेक्स का क्या हो गया, मिस यूज होने लगा, लोग क्या है नशे के लिए यूज करने लगे, ठीक है, पूरा बोतल खरीदते पी लेते, पूरे दिन नशे में झूमते, तो इसलिए ये आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीजें चल रही हैं। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक, बट एंटी डायबिटिक ड्रग जो है ये इनको एक बार देख लेना, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन कौन सी, सेकंड जनरेशन, ठीक है, इनको देख लेना आप। मेटफॉर्मिन वगैरह जो है किस कैटेगरी में आती हैं, ठीक है, जो आजकल यूज हो रही हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा भी ना तो वो आएगा जो आजकल यूज हो रही हैं उनसे ही पूछा जाएगा। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो गया, हिप्नोटिक हो गया, ठीक है, एंटी पार्किंसन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ओपियोइड देख लेना, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट आपका है एंटी हाइपरटेंसिव, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डायूरेटिक हम देते हैं, फिर एस इनहिबिटर होता है, एस इनहिबिटर में कैप्टोप्रिल वगैरह होते हैं, प्रिल वाले जो होते हैं, इनालप्रिल, ठीक है। फिर एंजियोटेंसिन ब्लॉकर जो होते हैं वो क्या है, लोसार्टिन, ठीक है, टेलमिसार्टिन, ठीक। ये सारे मतलब आप याद रखना एक बार, ये तो इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कौन से होते हैं, नेफिडिपिन वगैरह, ये तो इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, सेंट्रल। तो आप ये आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो उसमें आयुर्वेदिक ही दवाइयां देनी है, तो आपको इतना याद भी नहीं, बस इमरजेंसी में क्या क्या, जैसे एंटी हाइपरटेंसिव में आप तुरंत कैसे कम करेंगे, तो वो सारी चीजें हैं। डायूरेटिक में याद रखें फ्रूजियमाइड। फिर एक एक क्वेश्चन आ जाता है ये वाला, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक कौन सा है, ठीक है, तो स्पाइरोनोलैक्टोन, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पोटेशियम स्पेयरिंग यानी लूप ऑफ हेनली से पोटेशियम को बचाता है, मतलब यूरिन से पास होने में, ठीक है, पोटेशियम स्पेयरिंग। तो एल्डोस्ट्रोन एंटोगोनिस्ट स्पाइरोनोलैक्टोन, तो इसको आप देख लें। पेप्टिक अल्सर के लिए क्या क्या है, मतलब, ठीक है, यानी एंटासिड के बारे में देख लें। और ये एंटीबायोटिक है, सल्फोनामाइड वगैरह एंटी एमेटिक है, तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ से। एक बार मतलब आपको आधा घंटा लगेगा, एक बार ये पीडीएफ से गो थ्रू हो जाइएगा तो आपका जो है कवर हो जाएगा, छोटी सी पीडीएफ है ये,
ठीक है। बाकी हम देख लेते हैं पारिक में, अगर कुछ अगर हमें इंपॉर्टेंट लगता है तो मैं बता देता हूँ। तो ये इसमें भी वही चीज़ दी गई है, ठीक है। जैसे क्या क्या मतलब कैटेगराइज करके कि किस में क्या क्या यूज होता है। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक, ठीक है। सेडेटिव, हिप्नोटिक, एंटी एपिलेप्टिक। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। एंटी एंजाइनल जरूर देख लें। नाइट्रेट में क्या देते हैं? आइसोसोरबाइड डाइनाइट्रेट, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एंटी हाइपरटेंसिव। तो जो आमतौर पर यूज होते हैं वो तो इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी होनी चाहिए और पता भी होगी, ठीक है। एंटी एमेटिक, लैक्सेटिव देख सकते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ से पढ़ लेना, 307 नंबर पेज है पारिक का, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। टाइफाइड में क्या? क्लोरामफेनिकोल और सिप्रोफ्लोक्सेसिन, ठीक है। डिप्थेरिया में इरिथ्रोमाइसिन, एंथ्रेक्स में पेनिसिलिन, प्लेग में स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्प्रू स्प्रू ज्यादा इंपॉर्टेंट, जियार्डेसिस, टिनिडाजोल, एंट्रोबाइस, मेवेंडाजोल, टीनिया सोलियम, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे जो हैं आपके कृमि कृमि के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। लेप्रोसी में इंपॉर्टेंट है डेप्सोन और सल्फापायराडीन, इंपॉर्टेंट है। एनाफाइलेक्सिस में एड्रेनलिन, एस्मेटिक अटैक में एड्रेनलिन, एंजाइना, ठीक है, डीसी शॉक, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, गाउट का कोलिचिसिन, बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है ये, ठीक है। मोशन सिकनेस में हायोसिन। फिर इसमें देख सकते हैं। ठीक है। जो ड्रग्स जो है एक्सक्रीट होते हैं मिल्क के द्वारा, तो वो ये एक ग्रुप दे रखा है, इसको आप देख सकते हैं। बाकी हाफ लाइफ वगैरह ये नहीं पूछा जाएगा। और आगे चलते हैं, चाइल्ड डोज वगैरह है, ये भी नहीं। अच्छा, ये देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी है वैसे ओपीडी के लिए आपके। मेन साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग बैन गिवन इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में यानी प्रेग्नेंट गर्भवती को अगर ये ड्रग देंगे तो क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं? तो एंटी कैंसर ड्रग, फ्यूटल डेथ हो सकती है, एंड्रोजन प्रोजेस्टिन दे दिया, ठीक है, स्टिलवेस्ट्रोल दे दिया, वेजाइनल कार्सिनोमा हो सकता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, टेट्रासाइक्लिन, वारफरिन। इनका एक बार पढ़ लेना, ठीक है। इंसुलिन का डोज देख लें, इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस में और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट में क्या क्या है, ठीक है, ये देख सकते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस है एपिलेप्सी में, इसको देख सकते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेनिटाइन और डाइजापाम देते हैं। हम जो नॉर्मल प्रैक्टिस में देते हैं ये आपको पता ही है। डाइजापाम जब आपका क्या कहते हैं, जब सीजर आ रहा है, ठीक है। और इपिटोइन और फेनिटोइन जब देते हैं जब सीजर की हिस्ट्री है कि अभी 1 घंटे पहले आया था, ठीक है, या फिर हल्के हल्के आ रहे हैं, तो उसको इपिटोइन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ एस्प्रिन, ये देख लें। एस्प्रिन पेप्टिक अल्सर, ब्लीडिंग टेंडेंसी, इनमें नहीं देना। एस्प्रिन क्या होती है? ब्लड थिनर होती है, ठीक है, तो इन डिजीज में नहीं देना है। पैरासीटामोल पॉइजनिंग में क्या है? तो देख लें। और सबसे इंपॉर्टेंट एन एसिटाइल सिस्टीन, इसका ये क्या है? ये एंटीडोट है पैरासीटामोल पॉइजनिंग का, तो एन एसिटाइल सिस्टीन ये याद रखें, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये यहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन देख लें आप, है ना, क्योंकि ये तो गर्भवती में भी देते हैं। आयरन पॉइजनिंग के बारे में देख सकते हैं। और इसका एंटीडोट देखिए क्या है? डेसफेरोक्सामिन या बाल, ठीक है। ब्यूटियल एंटी ल्यूसाइड इसका फुल फॉर्म है। अ, फिर आपका जो है ओआरएस का कंपोजिशन यहाँ भी है, रिंगर लैक्टेट वगैरह वो देख सकते हैं, बता ही चुका हूँ पहले भी लास्ट वीडियो में। ठीक है। एंटी सिक्रेटरी डायरिया में क्या यूज करें? तो एट्रोपिन, ये सब देख लें। एंटी मोटिलिटी ड्रग क्या क्या है, ठीक है। और रफ रफ आप जो जो मैं बता रहा हूँ ना वही आप देख लें बस, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जरूर देख लें, क्योंकि टीबी अब भी चल रहा है हमारे इंडिया में। तो फर्स्ट लाइन ड्रग क्या है? सेकंड लाइन फर्स्ट लाइन ड्रग की, ठीक है। और एडवर्स इफेक्ट क्या है तो वो देख लें। और एंटी लेप्रोसी में अभी डेप्सोन हमने देखा, ठीक है, डेप्सोन। और डेप्सोन जो है और ट्यूबरकुलर की जो ड्रग होती हैं वो भी यूज होती हैं, तो इसको देख सकते हैं। बाकी एंटीवायरल है, ये हमने कोरोना में भी काफ़ी यूज होती है। एसाइक्लोवीर के पीछे तो बहुत मतलब
इंजेक्शन मिलना बड़ा मुश्किल हो गया था। ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस इन कालाजार पेंटामिडिन। ठीक है। फाइलेरिया में डाइइथाइल कार्बामेजिन, ये इंपॉर्टेंट है। टैप बॉम्ब में हेलवेंथिस में एल्बेंडाजोल, इनको देख सकते हैं। ठीक है। मेन चिलेटिंग एजेंट होते हैं तो उसको देख लें, बाल। ठीक है। डाइमर कैप्रोल भी कहते हैं इसको। क्या क्या इसमें पड़ा होता है? पैलाग्रा में 3D होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया। वाइग्रा, सिल्डेनाफिल। और ये कुछ डोजेज हैं। मेरे ख्याल से इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं बिल्कुल भी। ठीक है। तो आप इनको जो है बिल्कुल इजीली लेकर आप हल्का सा रीड कर लें और यहाँ ये देख लें एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग की डोज क्या है, तो आइसोनियाजाइड, ट्राइफेमसिन, ये सब देख लें। ठीक है। तो टीबी के बारे में ज़रूर पढ़ लें। तो आई थिंक जो है ये आपका ये पारिक से भी फिनिश होता है, जो है आपका फार्मेकोलॉजी। तो इतना ही आपको पढ़ना है, और ये नोट्स जो मैंने बताया उसमें क्लासिफिकेशन इजीली वे में दिया गया है 2-3 पेज में। तो उसको आप दिमाग में डाल सकते हैं थोड़ा सा पढ़ के। ठीक है। क्वेश्चन एक या दो ही आते हैं, और ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और अगली वीडियो आएगी जिसमें सिलेबस के बारे में मैं डीप एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कैसे पढ़ना है, और अभी 20 दिन रह गए हैं उसमें सिलेबस को क्या कवर करना है। ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है तो। वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।